गर्मी की छुट्टियों में गरीब भाभी के घर आई 10 अमीर ननद। 33, 34, 35, 36 पूरे 36 आम आए इस पेटी में। आखिर ये आम इतने बड़े बड़े जो हैं। अजी सुनिए, ये लगड़ा आम, दशहरी आम और अल्फांसो आम अलग अलग रखे हैं, ले लीजिए। हाँ लेता हूँ। अरे तुम सुबह से लेकर शाम तक बहुत काम कर रही हो, देखो तुम्हें पसीना आ रहा है, गर्मी भी इतनी है, ममता खाना भी बना हुआ है, अब तुम जाकर आराम करो और कोई काम मत करना। जी ठीक है। बहू कमरे में जाकर आंख बंद करके सोती है। इतने में घर का फोन बजने लगता है। तब सास सुलोचना फोन उठाकर ममता को देती है। हेलो, नमस्ते दीदी, कैसे हो आप? बड़े दिनों बाद याद किया। अरे याद आ रही थी इसीलिए तो मैं आ रही हूँ। बल्कि मैं नहीं, हम सातों बहनें घर पर गर्मी की छुट्टियों में आ रहे हैं और हमारे बच्चों की गर्मी की छुट्टियां जो पड़ गई हैं, यही बताने के लिए आपको फोन किया था। हम बस 1 घंटे में पहुंचने वाले हैं। घर पर पैकिंग इतनी करनी थी कि आपको पहले नहीं बता पाए। बस हम आ रहे हैं, आप ठंडा शरबत बनाकर रखना। ठीक है दीदी, मैं तैयारी करती हूँ। फोन काटने पर और अपनी बीवी का उदास चेहरा देखने पर माधव, क्या हुआ? पहले तो तुम खुश हो गई, फिर एकदम से दुखी हुई हो गई, क्या हुआ? मेरी बहन का फोन था। जी मैं तो बहुत खुश हूँ कि सातों दीदी गर्मी की छुट्टियों में अपने बच्चों को लेकर यहाँ आ रही हैं छुट्टी मनाने के लिए। लेकिन घर पर कोई तैयारी नहीं है। वो 1 घंटे में यहाँ पहुँचने वाली हैं। घर में तो इतना राशन भी नहीं है, अब क्या होगा? तुम चिंता मत करो, कल के मेरे पास कुछ पैसे हैं, आटे की बोरी और 2-4 दाल एक्स्ट्रा लाकर रख देता हूँ। तुम जब तक नींबू पानी बना दो, मैं ठंडा फल खरीद कर ले आता हूँ। उनके आने से पहले पानी में ठंडा भी हो जाएंगे। फ्रिज तो है नहीं हमारे पास। क्या हुआ बहू, तूने प्रिया के आने की बात कही क्या? फिर तो उसका बेटा भी आ रहा होगा। अरे माँ जी, मेरी सातों नंदे आ रही हैं अपने अपने बच्चों के साथ। अब तो घर परिवार गर्मियों की छुट्टियों में पूरा हरा भरा रहेगा। हाँ बहू, मैं बहुत खुश हूँ अपने नाती नातिन के साथ खेलने के लिए। बहू, हमने कूलर नहीं निकाला, तू जल्दी से निकाल कर उसे साफ कर दे और नई घास लगा दे। तुझे तो पता है मेरी सारी बेटियाँ कितने अमीर घर से आ रही हैं। एसी की आदत है पर यहाँ कूलर है। जी माँ जी, मैं कूलर की सफाई करती हूँ और खाने की भी तैयारी कर लेती हूँ। माधव दुकान से राशन का सामान लाकर घर रख देता है और ममता कूलर निकाल कर उसे साफ कर देती है। आम के बगीचे से घास निकाल कर घास लगा देती है। फिर एक पतीले में ढेर सारे चावल बनाकर नींबू पानी तैयार कर देती है। कुछ ही देर में घर के बाहर 7 अलग अलग अमीर गाड़ियां रुकती हैं, जिनमें से बच्चे और नंदे निकलकर घर में हल्ला बोल कर देती हैं। सरप्राइज, हम सब आ गए। नानी नानी मामी नमस्ते, हम आ गए, अब यही खेलेंगे। अरे हमारी नानी का आम का बगीचा है तो हम यहाँ बहुत सारे आम खाएंगे। हाँ हाँ मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, वह सारे आम तुम्हारे लिए ही तो हैं, खा लेना। माँ, हम आ गए। कैसे हो आप सब? और भाभी, क्या हो रहा है? बस आप लोग सफर से आ रहे हैं तो खाना तैयार कर रही थी। ठंडा ठंडा नींबू पानी पी लीजिए। तभी सारी नंद चटाई बिस्तर पीढ़े पर बैठ जाती हैं और नींबू पानी पीकर कहती हैं, ये क्या भाभी, यहाँ पर छोटा सा ही सही आम का बगीचा है तो 2 रुपए वाले नींबू पानी क्यों पिला रही हो हमें? और ये इतना भी ठंडा नहीं है, ना बर्फ के टुकड़े हैं। हाँ भाभी, आपको पता है आपकी इतनी अमीर नंद आ रही है तो कोल्ड ड्रिंक वगैरह मंगा लेती है। आम का जूस क्यों बनाया आपने? अरे आप सब लोग इतनी गर्मी से आ रहे हो, लू ना लग जाए इसलिए नींबू पानी दिया है। इसके बाद आम का जूस या आम पन्ना ही बनाऊंगी। और बात रही ज्यादा ठंडा पानी की, तो आपको तो पता है गांव में सब मटके का ही पानी पीते हैं, जो सही होता है। आपकी सारी नंद अमीर है लेकिन भाभी तो गरीब ही है ना, तो मटका ही होगा। वो सब तो ठीक है भाभी, लेकिन हम लोग गर्मी में बिल्कुल नहीं आए, अपने ससुराल की एसी वाली कार में बैठकर आए हैं। गरीब तो आप हो, मुझे तो समझ नहीं आता इतनी गर्मी में आप यहाँ ससुराल में रह कैसे लेती है। हमारा तो अपने अमीर ससुराल से निकलने का ही मन नहीं करता, लेकिन बच्चों के लिए आना ही पड़ा। मंजू बिल्कुल ठीक कह रही है भाभी। चलो जो खाना बनाया है वो दे दो, आ जाओ बच्चों खाना खा लो। बच्चों, अब तो तुम नानी के घर रहोगे छुट्टी में, मेरे साथ खेलोगे ना? मैं तुम्हें आम के बगीचे में भी ले जाऊंगी। नानी नानी अभी ले तो लो ना। हाँ नानी अभी नहीं, पहले तुम सब हाथ मुंह धो लो, खाना खा लो, उसके बाद तुम्हें बगीचे में ले चलूंगी। ठीक है नानी। तब सब लोग हाथ मुंह धोकर खाने के लिए बैठ जाते हैं तो नंदे नमकीन चावल और दही देखकर मुंह बना लेती हैं। ये क्या है भाभी, 6 महीने बाद हम सब आपसे मिलने आए, गर्मियों की छुट्टी में रहने आए। कम से कम आज के दिन तो बढ़िया बढ़िया खाना बना लेती, आलू कचौड़ी, पूरी, सब्जी, राजमा चावल। लेकिन ये सूखे से चावल और दही परोस दिया है। आपने बच्चों के बारे में तो सोचती हैं कि बच्चे कैसे खाएंगे?
और क्या प्रिया दीदी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। वो दीदी 1 घंटे में आप आ रही थी तो मेरे को बाकी तैयारी भी करनी थी, जल्दबाजी में चावल बना दिया, गर्मी ना लगे इसलिए दही भी मंगवा दी। अरे अब खा लो, कल कुछ अच्छा बनवा दूंगी मैं। अरे क्यों बोल रही हो, तुझे पता तो है अब गांव में गरीबी इतनी है हमारे मायके में कि यही सब खाने को मिलेगा। भाभी कभी आप हम में से किसी भी नंद के घर चली जाओ, अच्छा अच्छा खाना खिला कर ना भेजा तो नाम बदलवा देना। हाँ मुझे तो खुशबू आ रही है, मैं भी दही चावल खाऊंगा। हाँ मम्मी गर्मी लग रही है। अरे भाभी वो कूलर सजाने के लिए रखा है क्या, चला दो ना, बच्चे और हम सब जब गर्मी में मर रहे हैं। तब भाभी कूलर चला देती है। इतने में माधव कुछ ठंडा फल ले आता है जिसे ममता काट कर उनके सामने रख देती है। फिर सब खाने के साथ ठंडे फलों को आनंद लेते हैं। रात को सोने की बारी आती है तो बच्चे और नंद ठीक से सो नहीं पाते और भाभी को तो उसकी जगह से हटा दिया जाता है, जिस वजह से वो गर्मी में सोती है। ऐसे ही 2 दिन गुजर जाते हैं। सातों नंद में से कोई ममता के साथ काम नहीं करवाता, बस कूलर के सामने पड़े रहते हैं और बच्चे ऊधम मचाते रहते हैं। तो कभी अपनी नानी के साथ आम के बगीचे में पकड़म पकड़ाई खेलते हैं। इतने में उनके कजन सिस्टर वाली बहनें यानी कि 3 नंद और आ जाती हैं, जिसे घर में 10 नंद होने की वजह से अकेली ममता को बहुत सफर करना पड़ता है। उसकी तबीयत भी खराब होने लगती है। अकेले 15-20 लोगों का खाना चूल्हे पर बनाकर उसे पसीने आ जाते हैं। बाप रे, रोटी बनाते बनाते पसीना आ रहा है। अभी तो सब्जी भी बनानी है। शिखा दीदी, प्रिया दीदी, आप में से कोई मेरी मदद कर दो, रोटी बनवा दो ताकि मैं सेक लूं। अरे भाभी इतनी दूर से हम गर्मियों की छुट्टी में अपने मायके में काम करने आए हैं क्या? अब इतना सा भी काम आपसे नहीं हो रहा है, हमें नहीं करना। अरे ममता भाभी अकेले कितना परेशान हो रही है, मैं काम करवा देती हूँ। ये भाभी की नंद कैसी है। वही तो पैर पसार कर कूलर के सामने बैठ गई हैं। हम पर भी हवा नहीं आने दे रही है और अपने बच्चों को भी आगे सुला लिया। भाभी मैं सब्जी कटवा देती हूँ। कजन नंदे घर पर आती हैं। वो अच्छे स्वभाव की होती हैं, इसलिए ममता की मदद करवा देती हैं और खाना तैयार हो जाता है। आए दिन अमीर नंदे खाने में कमी निकालती हैं। उनके बच्चे बाहर मिट्टी में खेलते हैं तो टिंकू, शिवानी, रवि, तुम सबने अपना क्या हाल मचा रखा है। जब देखो आम के बगीचे में लोटपोट होते रहते हो। ममता भाभी हम सो रहे हैं, आप इन बच्चों को नहला दो और कपड़े पहना देना बैग में से कपड़े लेकर। दीदी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आप किसी और दीदी से कह दीजिए ना। अरे भाभी आप हमारे छोटे छोटे बच्चों को भी नहीं देख सकती क्या? आपसे तो घर की जिम्मेदारी नहीं संभलती है। जाओ इन्हें नदी पर ले जाओ। हाँ मामी नदी पर जाना है, नाई नाई तलने। हाँ मामी चलो ना। ठीक है चलो, ज्यादा दूर नहीं जाना पर। तब बेचारी भाभी सारे छोटे बच्चों को नदी पर ले जाती हैं और कम गहराई वाले पानी में उनको नहलाती हैं, जहां बच्चे पानी में इतना छप छप करते हैं कि ममता को ही गीला कर देते हैं। ऐसे ही सारी नंद ममता की नाक में दम कर देती हैं। एक गिलास पानी भी खुद उठाकर नहीं लेती, ममता से ही अपने ढेर सारे कपड़े धुलवाते थे। एक दिन बाप रे, यहाँ कितनी गर्मी है भाभी, तुम यहाँ कैसे रह लेती हो? मैं तुम्हारी जगह ऐसे ससुराल में रह रही होती ना तो सब छोड़ छाड़ के अपने मायके चली जाती। अच्छा, वैसे अभी हमारे बच्चे नहीं है तो काम करने में इतनी परेशानी नहीं होती। सुरभि सलोनी भी अपने ससुराल को संभालती जैसे भाभी संभालती है और अपने ससुराल से बहुत सारा प्यार भी करती है। लेकिन आप इतने समय के लिए छुट्टी में कैसे आ गई बच्चों को लिए? अरे भूमि, तुम भी समझती नहीं, गर्मी की छुट्टियों को तो बहाना है। दरअसल मेरी नंदे भी अपने बच्चों को लेकर घर आ गई थी। अब बताओ मैं उनकी कितनी सेवा पानी करती इस गर्मी में, इसीलिए तो मैं अपने मायके आ गई और उनके घर पर भी नंद आ गई है। तो हमने सोचा हम क्यों ना यहाँ पर धावा बोल दे। देखा, आप खुद तो अपना घर संभालती नहीं हो और भाभी को भी घर तोड़ने वाली हिदायत दे रही हो। ये तो देख नहीं रही कि उनकी हालत कैसी हो कि आप सबकी जी हजूरी करते हुए आप लोग उनकी मदद भी नहीं करती। जैसे अपनी नंद से परेशान होकर यहाँ चली आई हो, अगर भाभी भी ऐसा ही करती तो आप लोगों को तो यहाँ काम खुद ही करना पड़ता। लेकिन आप अकेली भाभी से सबकी सब नंद काम करवाए जा रही हो। खुद आप सब लोग कुछ नहीं करते। बच्चे, कपड़े, खाना पीना सब कुछ भाभी देख रही हैं। पैसे भी वो हमसे कुछ नहीं कहती। तब तो आपको सुनना चाहिए ना, लेकिन आपने नहीं सुना। सलोनी बिल्कुल ठीक कह रही है, मैंने भी ध्यान नहीं दिया, मुझे माफ कर दे। तुम सब लोग बस ऑर्डर देने आई हो, जाओ अपना अपना घर संभालो। आपने बिल्कुल ठीक कहा सलोनी दीदी, भूमि दीदी। मैं जैसी भी सही, लेकिन ऐसी स्थिति में मैं अपने ससुराल को कभी छोड़कर नहीं जा सकती, क्योंकि मैं सबसे बहुत प्यार करती हूँ। सुना आपने? अपने घर चलती बनो अब। बेशर्मी से सातों नंद अपने घर चली जाती हैं। तब तीनों अच्छी नंद भाभी की खूब सेवा करती हैं। अपने हाथ से आम के जूस बनाकर, आम की चटनी बनाकर भाभी को अपने हाथ से खिलाती हैं। भाभी हमने भी आपको परेशान किया हो तो उसके लिए भी माफ करना। अब आप आराम से रहो, क्योंकि आपकी सारी टेंशन गई। अब हम भी अपने घर जा रहे हैं।
आप तीनों ने मेरे लिए जो किया है ना, उसके लिए शुक्रिया। आप आते रहना। शशिकला बहन जी कहाँ रह गईं? जरा जल्दी कीजिए, लड़की वालों को 10 बजे का देखा देखी का टाइम दिया था। हाँ जी पंडित जी, बस हो गया। लड़की वाले के कपड़े लत्ते, शगुन का लिफाफा, नारियल, मिठाई हो गया। अरे भाग्यवान, लड़की छिकाई में फल भी तो लगेगा। फलों की टोकरी कहाँ है? तैयार नहीं की क्या? तभी ऋषि प्रेम पसीने पसीने होकर बगीचे में से पक्के पक्के 10 टोकरी आम लाकर गाड़ी में रखवाते हैं। वहीं चिलचिलाती गर्मी में खड़े पंडित जी बड़बड़ाना चालू कर देते हैं। यजमान अब जल्दी से आ जाइए, धूप में खड़े खड़े मेरे तो पसीने छूट गए। थोड़ी देर और खड़ा रहा तो धोती भी गीली हो जाएगी। हाजी क्यों खीसे आ रहे हैं पंडित जी? अभी आपको एसी की हवा खिलाते हैं। थोड़ी देर में लड़के वाले लड़की वालों के घर आते हैं। नमस्कार सुरेंद्र भाई साहब और मनोरमा बहन जी। नमस्कार नमस्कार पंडित जी, आइए पधारिए सब लोग। अरे समधी जी, समधन जी, ये 10 टोकरी दशहरी आम आपके परिवार के लिए। भाई साहब, इतनी टोकरी फल लाने की क्या आवश्यकता थी? वैसे ही गर्मी में आम का दाम बड़ा महंगा है, बेफजूल में इतना खर्चा कर दिया। मनोरमा जी, ये खरीदे हुए आम थोड़े हैं, बल्कि रामफल जी के घर की खेती है। पूरे 1 बीघा में आम का बगीचा है, सैकड़ों पेड़ हैं और घर भी बगीचे के बीचों बीच में फर्स्ट क्लास का बनाया है। क्या बढ़िया ताजा हवा बहती है। पूजा शर्माते हुए चाय नाश्ता करवाती है। तभी शशिकला कहती है, भाई साहब, हमें तो हमारे प्रेम के लिए आपकी पूजा पसंद है। आप बताइए, आम वाले खानदान से समधियाना जोड़ेंगे आप? बिल्कुल बहन जी, हमारी तरफ से तो रिश्ता पक्का है, क्योंकि हमारी पूजा को कच्चे पक्के आम खाना बड़े पसंद है। हम तो जी ऐसा ही घर ढूंढ रहे थे बिटिया के लिए। थोड़े ही दिनों में शादी होकर पूजा अपने आम के बगीचे वाले ससुराल में आती है। वाह, मेरे आम के बगीचे वाले ससुराल में कितने सारे कच्चे पक्के आम के पेड़ हैं। माँ पिताजी ने मेरे लिए एकदम अच्छा ससुराल चुना है। अब मुझे गर्मी के सीजन में ढेर सारे आम खाने को मिलेंगे। इसे कहते हैं आम के आम, गुठलियों के दाम। शशिकला पूजा का स्वागत करती है, फिर सब लोग सोने चले जाते हैं। इसी तरह अगला दिन चालू होता है। पूरे घर का चप्पा चप्पा छान मार लिया, किचन नहीं मिला। तभी चारू कनिका पूजा के पास आती हैं। चलिए पूजा भाभी, माँ आपको बगीचे में बुला रही हैं। अच्छा ठीक है। पूजा आकर देखती है कि रसोई बगीचे में बनी है, जहाँ धूप की किरणें सीधे पड़ रही थी। आओ पूजा बहू, तुमको इस बागवानी में ही खाना बनाना है। ये रहा चूल्हा, मसाले कुटने के लिए मामदस्ता और इस चटनी पीसने के लिए सिलबट्टा। कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं सासू माँ, बल्कि आपने तो बढ़िया जुगाड़ लगा रखा है। बगीचे में ठंडी ठंडी ताजी हवा में खाना बनाने का मजा अलग है। पूजा तोड़े हुए कच्चे पक्के आम में से चुनकर कई तरह का व्यंजन बना लेती है। 2 घंटे बाद उफ, इतना सब कुछ बनाने में मेरे तो पसीने छूट गए। कुछ देर में बहू सब कुछ मेज पर परोसती है। सब लोग आ जाइए, खाना तैयार है। अरे वाह पूजा भाभी, आप तो छा गई। कितना कुछ बनाया आपने। आम पन्ना, आमी की चटनी, आहा। मेरे तो मुंह में ये आम के पकौड़े देखकर पानी आ रहे हैं। टूट पड़ो। कई तरह की आम के व्यंजन देखकर ससुराल वाले खाने पर टूट पड़ते हैं। वाह बहू, क्या बढ़िया आम की चटनी पीसी है तूने। चटकदार लग रहा है खाने में। मुझे तो सबसे ज्यादा ये ठंडा ठंडा आम पन्ना पसंद है। आहा, मेरा तो पेट एकदम टंच हो गया। आज तो खाना पचाने के लिए टहलना पड़ेगा। ससुर जी, आपने पक्के आम तो खाया ही नहीं। कोई नहीं, मेरे हिस्से की फाड़ी अपनी सास को खिला दो। अरे मेरा तो पेट फटने को हो रहा है, बहू खा लेगी। सबसे लास्ट में पूजा खाने बैठती है और पलक झपकते सारे आम लपेट जाती है। हाँ, ये मालदे आम तो चाशनी जितने मीठे हैं और ये दशहरी आम तो गूदे से भरा है। मजा आ गया। इसी तरह पूजा का उसके आम खाने वाले ससुराल में 2-4 दिन तो अच्छे खासे कट जाते हैं। मगर वो कहावत तो आप सभी ने सुनी होगी, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। पूजा यार, और कितना लेट लगाओगी? अभी तक आम का पराठा तैयार नहीं हुआ। 9:30 पहुंचना था, तुमने 10 बजा दिया। जी बस लाई। एक तो चूल्हे से चिमनी जितना धुआं मच रहा है, ऊपर से आधे घंटे में ही छांव चली जाती है और चिलचिलाती धूप पड़ने लगती है। इस आम के बगीचे में खाना बनाना भारी पड़ रहा है। पसीने पसीने होकर पूजा आम के पराठे परोसती है, जहाँ देवर नखरे करते हुए। भाभी, आपका धंधा पानी बहुत खराब हो गया है। रोज आप नाश्ता करवाने में देरी लगाती हो। ये 4 से 5 पराठे बनाने में 1 घंटा लगा दिया। देवर जी, खाना बनाने में मेरा हाथ खिंचा हुआ है तो क्या चूल्हे पर चढ़ जाऊं? पूजा का गुस्सैल मिजाज देखकर शशिकला राशन पानी लेकर चढ़ जाती है।
बहू ज्यादा लतखोरी नहीं बतिया रही तू, जाकर पराठे बना और आम रस भी बनाना। आग बबूला होकर बहू बगीचे में लौट जाती है, जहाँ पक्के आमों पर ततैया भिनभिना रही थी। बिरनी कहीं काट ना ले। बिरनी का झुंड देखकर पूजा हड़क जाती है। तभी एक बिरनी हाथ पर काट लेती है, जिससे उसका हाथ फूलकर मोटा हो जाता है। बहू मीठा देखकर मधुमक्खी आ जाती है, तू हिल डुल नहीं करती तो नहीं काटता तुझे। वही तो पूजा भाभी, बगीचे में तो कितने सारे आम के पेड़ों पर मधुमक्खी ने छत्ता लगा रखा है, जल्दी से नुकसान नहीं पहुंचाती हैं। मधुमक्खी का छत्ता? माँ जी मैं बगीचे में खाना नहीं बनाऊंगी। कहते कहते पूजा थरथर कांपने लगती है। बहू हमारे घर में शुरुआत से ही खाना बगीचे में ही बनाए, तेरे लिए ये कायदे कानून नहीं बदलेंगे, समझी। शशिकला पूजा पर बात थोप डालती है। जहाँ कल तक आम पूजा का पसंदीदा फल था, उसे अब चिढ़ मचने लगती है, क्योंकि भीषण गर्मी में खाना बनाते उसे भरी दोपहरी हो जाती है, जिससे शरीर में मोटे मोटे दाने निकल आते हैं। आह माँ, पूरे शरीर पर चींटी सी काट रही है। मैं तो अपने इस कच्चे पक्के आम खाने वाले ससुराल में घुन की तरह पिस कर रह गई हूँ। अक्सर खा पीकर आलसी ससुराल वाले आम के छिलके जगह जगह फेंक देते हैं, जिससे मोटी मोटी चींटी घर में मच जाती है। हाय रे, आज तो बर्तन घिसते घिसते मेरी कमर का कचूमर निकल गया। एक तो आम का चलते बर्तन उतने चिपचिप करते हैं, साफ नहीं होते जल्दी से। बर्तन धोने के बाद पूजा जैसे किचन से बाहर आती तो एक चींटी पैर में काट लेती है। मम्मी मेरा पैर! ये भगवान, ये पूरे घर में लाल काली चींटियां अपना पूरा खानदान लेके कहाँ से आ गईं? पूजा का ध्यान फर्श पर बिखरे पके आम की गुठलियों पर जाता है, जिससे उसे गुस्सा आता है। हे भगवान, एकदम खच्चर जितने आलसी ससुराल वाले पल्ले पड़े हैं। एक छिलका भी इस डस्टबिन में नहीं डाला जाता। लप्पू झन्ने हैं सबके सब। खुंदक में खिटपिट करते हुए पूजा इतने बड़े घर में झाड़ू पोछा लगाने में पसीने में नहा जाती है। आम खाने वाले ससुराल वाले सुबह शाम पूजा के दिमाग की ऐसी खिचड़ी पकाते रहते हैं कि फिर एक दिन, प्रेम जी डेली डेली कच्चे आम पक्के आम खाकर मैं पक चुकी हूँ। आप बाजार से हरी सब्जी खरीद कर ले आइए, खासकर कटहल खाने का मेरा बहुत दिल कर रहा है। पूजा की हरी सब्जी खरीद कर लाने की फरमाइश पर प्रेम मक्खी चूस मिजाज से कहता है, पर पूजा फालतू में पैसे क्यों खर्च करना? पता है बाजार में आम का रेट सोने के भाव है, और तुम्हें तो फ्री में खाने को मिल रहे हैं, तो लुत्फ उठाओ। आम का सीजन है, अभी सब्जी सर्दी में खा लेना। पति का कंजूसपन देखकर पूजा अपनी किस्मत पर पछतावा करती है। ओ भाई मारो मुझे मारो, मेरी तो जिंदगी झंड हो गई है ऐसे आम के चटोरे फैमिली में शादी करके। जहाँ पूजा के ससुराल वाले बड़े चाव से पके आम कच्चे आम खाते, पूजा पूरा पूरा दिन खाना नहीं खाती, जिससे धीरे धीरे वो काफी कमजोर सी होती जाती है। पूरे बगीचे को साफ करना, धूप में खाना बनाने से उसकी हालत और खराब हो जाती है। पूजा भाभी कहाँ रह गई? फटाफट से हमारे लिए चिल्ड आम का जूस पिला दो, गर्मी लग रही है। सर से टप टप पसीना चू रहा होता है। पूजा जूस की केतली हाथों में पकड़े लड़खड़ाते हुए अंदर आती है और तभी चक्कर खाकर बेहोश हो जाती है, जिससे सबका कलेजा मुंह को आ जाता है। हे भगवान! पूजा बहू, ओ बहू क्या हो गया तुझको? प्रेम, डॉक्टर को फोन लगा बेटा। जी माँ। कुछ देर में डॉक्टर घर पर आकर पूजा का चेकअप करते हैं और फिर, देखिए जी, इन्हें तंगड़ा लू लग गया है। लगता है आपकी बहू जरूरत से ज्यादा गर्मी में काम करती है। बाकी आप सब लोगों के शरीर पर भी कितनी सारी फोड़े फुंसी और घमौरी निकल रही हैं। रामफल जी, आपका फैमिली डॉक्टर होने के नाते मैं बार बार आपको समझाता हूँ, और आज भी आप लोगों को यही सुझाव दूंगा। ज्यादा मात्रा में आम खाने से परहेज कीजिएगा और खान पान में हरी सब्जी, दूध, दही शामिल करिए, वरना आपका पूरा परिवार शुगर का शिकार हो जाएगा। डॉक्टर के चेतावनी के बाद ससुराल वाले खान पान को संतुलित करते हैं। वहीं शशिकला पूजा को सेवा पानी करती है और उसे कच्चे आम का पन्ना बनाकर पिलाती है, जिससे लू छूमंतर हो जाती है।